व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ राकेश और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल राकेश फिटनेस टीवी पे। जो आज का टॉपिक है मेन फिजिक। मेन फिजिक की प्रिपरेशन कैसे करें, मेन फिजिक के लिए क्या वर्कआउट होना चाहिए, क्या डाइट होना चाहिए, किस तरह से गेनिंग करनी चाहिए एंड क्या स्टेज पे तैयारी होनी चाहिए मेन फिजिक के लिए। तो आज का टॉपिक ये है गाइस। और एक बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, मुझे आप लोगों से ही टॉपिक मिलता है। मतलब कि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसी नॉलेज शेयर करूं जो आपके किसी काम की ना हो। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं, क्या आपको चाहिए, किस चीज़ पे नॉलेज चाहिए आपको, मैं उस टॉपिक पे चलिए स्टार्ट करते हैं मेन फिजिक के बारे में। देखिए, मेन फिजिक का जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जजेस क्या देखते हैं मेन फिजिक में और आपको क्या करना चाहिए मेन फिजिक के लिए। सबसे पहले जजेस देखता है आपका कंडीशनिंग इज द की ऑफ द मेन फिजिक। जो आपकी कंडीशनिंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए एंड ब्रॉड शोल्डर, वी टेपर बैक एंड बैक वी टेपर भी हो एंड थिकनेस भी हो बैक में एंड स्मॉल वेस्ट। फिजिक में का बॉडी बिल्डिंग का बिल्कुल ही क्राइटेरिया अलग है। मेन फिजिक में आपकी पोजिंग भी देखी जाती है, मेन फिजिक में हेयर स्टाइल भी देखा जाता है, मेन फिजिक में स्मूथनिंग भी देखी जाती है। बॉडी बिल्डिंग की पोजिंग में क्या होता है कि जब आप जोर लगाते हो वो स्टेज पे विजिबल दिखता है कि आपका फेस इंप्रेशन दिखता है कि आप जोर लगा रहे हो। उसमें आपको कोर भी टाइट करके रखना है मेन फिजिक में, लेकिन आपको फेस इंप्रेशन जो है आपका एक स्माइल होनी चाहिए, स्मूथ लगना चाहिए कि आपकी बॉडी ऐसे ही है, आप कोई जोर नहीं लगा रहे। तो ये चीज़ बहुत ही जजेस नोटिस करते हैं। जो इंटरनेशनल वर्कआउट मेन फिजिक का किस तरह का होना चाहिए, मैं अपना पर्सनली वर्कआउट सजेस्ट आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं शोल्डर एंड लैट्स को 2 बार ट्रेन करता हूँ वीक में, जस्ट लाइक दैट कि अगर मेरा मंडे बैक एंड शोल्डर है तो बैक की मेरी 4 एक्सरसाइज होंगी एंड 3 एक्सरसाइज मेरी शोल्डर की होंगी। एंड आफ्टर 4th डे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो मैं वर्कआउट करूँगा उसमें लैट्स की मेरी 3 एक्सरसाइज होंगी एंड शोल्डर की 4 एक्सरसाइज होंगी। इस तरह से मैं बैक एंड शोल्डर को ट्रेन करता हूँ, जो मेरे कोच मुझे इस तरह से गाइड करते हैं। सो मेन फिजिक का ये क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको मेन फिजिक में आना है तो हमेशा ध्यान रखिए वर्कआउट करते हुए अपने शोल्डर्स पे काफ़ी अच्छा वर्क कीजिए। 3D शोल्डर्स लुक होनी चाहिए एंड लैट्स पे काफ़ी अच्छा वर्क, बाइसेप्स या बहुत बड़े बड़े बाइसेप्स नहीं चाहिए मेन फिजिक में। एंड वन थिंग, वेस्ट की बात करता हूँ गाइस। अगर आप मेरे 2017 के किसी भी मेरी फोटोग्राफ को देखो या कॉन्टेस्ट को देखो, मैंने जुलाई में कंप्लीट किया था 2017 में एंड मेरा वेस्ट लार्ज था उस पिक्चर्स में। फिर उसके बाद मैंने 2018 में कंप्लीट किया जुलाई क्लासिक। उससे पहले मैंने काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे और एक टाइम ऐसा आ गया था गाइस कि वाइड वेस्ट की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेन फिजिक कर ही नहीं पाऊँगा, मैं बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं पाऊँगा, बिकॉज आई एम एक्टोमॉर्फ। तो मैं जल्दी वेट पुट ऑन नहीं करता, मैं जितना मर्जी खा लूँ, मैं 90 kg क्रॉस करते करते भी बहुत मुश्किल होती है। सो मेन फिजिक एक मेरे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म था कि मैं रिप्ड बहुत अच्छा हो जाता हूँ और मुझे मसल मास की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैंने एब्स को इतना ज़्यादा ट्रेन कर लिया था, इतना ज़्यादा कि मैं जिम में एंटर करते ही हैंगिंग लेग रेसेस, सबको पता होता था सारे क्लाइंट को, ये आया है वार्म अप करेगा, हैंगिंग लेग रेसेस के 4 सेट्स लगाएगा वेट्स बांध के और 25 kg से प्लेट रख के मैं सिटअप्स लगाऊंगा। तो एब्स तो मेरे आप देखेंगे बहुत थिक रहते हैं हमेशा से ही, तो उसकी वजह से मैंने और सोचा कि और बड़ा करो। मेरी वेस्ट भी वाइड हो गई बिकॉज ऑब्लिक्स बड़े हो गए। सो अब मसल्स को कैसे कम किया जाए, ये बहुत बड़ा मेरे सामने बहुत ही मतलब कि बड़ा पहाड़ था ये कि मैं मसल्स को अब कैसे कम करूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था, तो बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारी रिसर्च देखी मैंने और अपने बॉडी पे काम करना स्टार्ट किया। फिज़िक के लिए मैंने डाइट पे बहुत
मेहनत की है डाइट में। जैसे कि अगर हम लें, हमें बॉडी बिल्डर्स की तरह बहुत ज़्यादा नहीं खाना पड़ता, हमें स्मॉल मील खानी पड़ती है मेन फिजिक में, एंड टेक अ स्मॉल मील्स एंड हर थोड़ी देर बाद। और आपका गट बहुत ही मतलब कि क्लीन रहना चाहिए, गट बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, मैं अपनी वो बताने वाला हूँ सीक्रेट कि मैं अपनी वेस्ट को कैसे कम किया। मैं वैक्यूम डेली करता हूँ, चाहे वो ऑफ सीजन में हो चाहे वो कटिंग साइकिल में हो। मैं डेली 10 मिनट्स मॉर्निंग में उठ के वैक्यूम प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे मेरा कोर जो है वो अंदर की तरफ हो गया। गट मेरा कोर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वैक्यूम से, और मेरा गट बहुत ही छोटा हो गया, जो कि आप देख सकते हैं इस ये 2020 में शेरू क्लासिक में। बिकॉज मेरे पास इतना अच्छा साइज़ नहीं था, लेकिन मेरी जो फिजिक थी वो की कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी, और मेरा कोर एरिया बहुत ही शार्प था। बाकी जितने भी एथलीट्स आए थे उन सबसे ज़्यादा कोर एरिया शार्प था। इन पोजिंग में थोड़ी सी गलती कर दी, बैक पीछे की तरफ स्क्वीज कर दी, वो मैंने वीडियोस में भी डाला है, बस वहाँ पे मार खा गया। तो नो वरी, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं हम सब। आप भी जब फर्स्ट टाइम कंप्लीट करोगे थोड़ा थोड़ा आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे करना है। सो ये सब बातें होती हैं गाइस। एंड आपके 12 बज गए हैं और ये चौकीदार ठक ठक की आवाज़ कर रहा है। मुझे लगता है वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी। हाँ, चला गया। हाँ, सो मैं बात कर रहा था डाइट के लेके। सो समटाइम ऐसा भी आता है कि जब आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी पड़ती है साइज गेन करने के लिए, दैट टाइम आप ये कर सकते हो कि आप वीकेंड में बढ़ा दो। कि अगर आप कोई भी, जैसे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की जैसे कि एनिमल्स का मसल फूड है, तो गाइस वो एक लिक्विड फॉर्म में है, वो आपके स्टमक को ब्लोट भी नहीं करता, और आपको कार्ब्स, प्रोटीन एंड ऑलिव ऑयल है उसमें, वो सारा कुछ दे देता है। तो ये चीज़ें बेस्ट होती हैं। ये इस पर मैं सारा वीडियो बनाऊंगा आपको, कैसे मैंने अपने गट को कम किया है, कैसे अपनी वेस्ट को स्मॉल किया है। तो ये की है मेन फिजिक की स्मॉल वेस्ट में, आपको बता दूँ। सो वर्कआउट के बारे में हो गया, वाइड शोल्डर, लैट्स एंड कोर। डाइट के बारे में हो गया, डाइट स्मॉल मील लेना है। ऑफ सीजन में भी कैलोरीज बहुत ही देख के खाना है। पहले 500 कैलोरीज बढ़ाओ, जैसे 2500 ले रहे हो तो नेक्स्ट वीक 3000 कर दो, तो 3 आप देखो, नोटिस करो कि फैट तो नहीं आ रहा, फिर थोड़ी सी और बढ़ाओ, इस तरह से बढ़ाना है। एंड वन मोर थिंग, शॉर्ट्स के बारे में। मैन फिजिक की जो शॉर्ट्स होती है, मैं बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी देखता हूँ, तो लोग कुछ भी डाल के आ जाते हैं ना, निक्कर्स ही डाल के आते हैं, कोई जॉकी की शॉर्ट्स डाल के आ रहा है। भाई ऐसे नहीं होता कि आप क्या अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हो और बॉडी बिल्डर की भी बेइज्जती करवा रहे हो, ऐसे नहीं होता। मैन फिजिक की जो शॉर्ट्स होती है, ब्लॉड शॉर्ट्स होती है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अमेजोन से मैंने ऑर्डर की थी, बट वो एक्सपेंसिव थी। 3000 की एक शॉर्ट्स है मेरी, एंड 4500 की एक शॉर्ट्स है। जो मैन फिजिक की शॉर्ट्स आती है वो महंगी होती है। अगर आप मतलब कि अगर चाइनीज़ शॉर्ट्स लो तो आप 1500 की शॉर्ट्स मिल जाएगी। सो ये भी जजेस नोटिस करते हैं कि आपकी शॉर्ट्स कितनी अच्छी है, क्या फिटिंग है उसकी, और उस पर कोई टैग तो नहीं लगा हुआ, बहुत बड़ा टैग तो नहीं लगा हुआ, विजिबल तो नहीं है, या बहुत शॉर्ट्स बेढंगी तो नहीं है, लूज तो नहीं है। इस तरह ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। एंड पोजिंग बहुत मैटर करती है मैन फिजिक में। पोजिंग में स्मूथनिंग होनी चाहिए, फेस एक्सप्रेशन जो है आपका जोर वाला वो नहीं दिखाई देना चाहिए, बहुत ही कूल दिखाई देना चाहिए आपको स्टेज पे। एंड जब भी आप पोजिंग करें तो आप कोर को हमेशा टाइट रखें। जब भी आप राइट टू लेफ्ट या क्वार्टर टर्न करते हैं तो काफ़ी बॉयज़ क्या करते हैं, कोर को छोड़ देते हैं। जैसे ही आप स्टेज पे आ गए, जजेस ने आपको बोल दिया है रिलैक्स, आपने कोर नहीं छोड़ना। ये चीज़ बात में ध्यान अपने माइंड में रख लेना, कोर कभी मत छोड़ना, तो आपके हो सकता है आपके माइनस पॉइंट हो जाए। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखता हूँ। आप 2020 का शेरू क्लासिक का मैन फिजिक का कॉन्टेस्ट देख लीजिए, उसमें रेड शॉर्ट्स में हूँ। मेरा कोर सबसे शार्प कोर है, एब्डोमिनल एरिया साइज़ थोड़ा कम है, लेकिन कंडीशनिंग बहुत ही अच्छी है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखी जाती हैं मैन फिजिक के लिए। एंड नाउ आते हैं साइकिल गियर साइड।
गियर ऐसा होता है कि मैन फिजिक में हम लोग बहुत ही कम रॉइड्स यूज़ करते हैं एंड बहुत ही कम पेप्टाइड यूज़ करते हैं, ताकि एक्सट्रीम में, क्योंकि देखो मसल साइज बढ़ाना है, बहुत बड़ा करना है, तो गट साइज भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए एवरी ईयर्स हम लोग बहुत स्लोली गेन करते हैं। यही क्राइटेरिया होता है मैन फिजिक का। अगर हम बहुत बड़ा करने को चाहें तो बहुत बड़े हो भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर से गट साइज बढ़ जाएगा, तो हमें उसको भी लिमिट में रख के करना पड़ता है, ताकि आपका वेस्ट साइज ना बढ़े और आपका अपर बॉडी बढ़े। और वेस्ट को जब भी आप वर्कआउट करो हमेशा बांध के रखो। अब मेरे किसी भी वर्कआउट को उठा के देख लेना, कोई भी वर्कआउट वीडियो, मेरे वेस्ट पे हमेशा बेल्ट बंधी होगी। एनी वीडियो, चाहे मैं कार्डियो भी कर रहा हूँ तब भी आप देखोगे मेरी वेस्ट पे बेल्ट बंधी होगी। मैं वो 2 घंटे जो भी मैं वर्कआउट करता हूँ या मैं कार्डियो करता हूँ मॉर्निंग में या इवनिंग में कार्डियो करूँगा, मैं अपनी वेस्ट से बेल्ट नहीं उतारता। पूरे कॉन्टेस्ट में 3 मंथ में 6 आवर्स पर डे मेरी वेस्ट पे बेल्ट बंधी रहती है, और 6 आवर्स से ज़्यादा बेल्ट नहीं बांधना, वो भी आपके लीवर को साइड इफेक्ट करेगा, और जो साइड इफेक्ट है उसका, तो 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं आपको वेस्ट जो बेल्ट है यूज़ करनी। एक वेस्ट ट्रेनर होता है, बेल्ट टाइप होता है, वो मैं यूज़ करता हूँ। मैन फिजिक जितने भी कॉम्पिटिटर हैं मोस्टली यूज़ करते हैं, ताकि वो अपनी वेस्ट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम छोटा रख सके, स्मॉल रख सके। सो गाइज, आई होप आप सबको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी इस मैन फिजिक के बारे में। अगर इसके अलावा भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। आप यूट्यूब पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, आंसर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट